सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहाँ पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया, और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का, ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई तो, पटवार लग गई तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। चलिए तो बस अब अपन टॉपिक पर बात करते हैं यहां पर। तो अपना जो टॉपिक यहां पर आज है वो है आपके आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। मतलब आदिवासी महिला और पुरुष कौन से वस्त्र पहनते हैं उनको लेकर के हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अपन यहां पर हेडिंग लगा देते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएगा आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। ध्यान से सुनिएगा आप लोगों के वेशभूषा के टॉपिक में ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आप यहां पर आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो शब्दों का खेल है। वैसे तो कल्चर ही शब्दों का खेल है। एक वस्त्र आता है जिसका नाम है नांदना। कौन सा वस्त्र आ जाएगा आपके? नांदना। अब ये जो आप यहां पर नांदना देख रहे हैं ना, इसको नानना भी कह सकते हो आप लोग। ये जो नांदना आप यहां पर देख रहे हैं, इसको आप नानना भी कह सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, इसका सीधा सा एक प्रश्न परीक्षा के अंदर बनता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा? बस ये ध्यान रख लेना। बाकी मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, लेकिन केवल इस चीज को आप ध्यान रख लेना। लेकिन बताऊं तो तब जब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला काम वही करो और वीडियो को लाइक करो तुरंत, ठीक है ना। आप हर वीडियो में कहते हो बहुत अच्छा, उसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी करना होता है, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखो आप यहाँ पर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र के अंदर अब यहाँ पर क्या लिखना? आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र। सीधा सीधा आप लिखो यहाँ पर
आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र। परीक्षा के अंदर तो यही पूछा जाएगा आपसे कि ये क्या हो जाएगा, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम, और तम लग गया तो आप समझ ही गए होंगे अब, ठीक है ना, कुछ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र आपके कौन सा हो जाएगा, तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र आपके नानना हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, प्राचीनतम वस्त्र जिस पर कौन से प्रिंट की छपाई की जाती है, जिस पर दाबू प्रिंट से छपाई की जाती है। बोलो कौन सा प्रिंट आएगा, जिस पर दाबू प्रिंट से और छपाई की जाती है, या मैं यूं कह दूं सीधे सीधे दाबू प्रिंट किया जाता है। लो भैया, इसके ऊपर क्या किया जाता है, तो इसके ऊपर आपके दाबू प्रिंट किया जाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर बात आ गई दाबू प्रिंट के बारे में, तो ये दाबू प्रिंट आपके कहां का फेमस है, ये दाबू प्रिंट कहां का फेमस है, तो कहीं ना कहीं आपने हस्तकला के चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि ये जो दाबू प्रिंट है ये आपके अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। बोलो कहां का फेमस हो जाएगा, तो ये आपके कहीं ना कहीं अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। कहते हैं अपन चीपो का अकोला, चीपो का अकोला जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में, वहां का आपका ये दाबू प्रिंट फेमस है। दाबू प्रिंट होता क्या है वो एक बार मैं आपको हल्का सा बताता हूं, ध्यान से सुनना। दाबू प्रिंट क्या होता है, जैसे मानो कि मैंने एक कपड़ा लिया, जैसे मानो कि मैंने एक क्या ले लिया, कपड़ा ले लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग। एक नीले रंग का मैंने यहां पर कपड़ा ले लिया साहब, कपड़ा तो खैर सफेद रंग का था, आई बात समझ में, कपड़ा क्या था, सफेद रंग का था। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे नीला रंग करना है भाई। इस पूरे कपड़े पर मुझे कौन सा रंग करना था, इस कपड़े पर मुझे और नीला रंग करना था। लेकिन दाबू प्रिंट की बात है ना, तो दाबू प्रिंट के अंदर क्या है, आपको कुछ जगह ऐसी है जहां पर रंग नहीं करना, आपको कुछ जगह ऐसी है जहां पर रंग नहीं करना भैया, बाकी पूरी जगह पर आपको रंग करना है। तो उस जगह को आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी के दाबू से या फिर मोम के दाबू से, गेहूं के बीदड़ के दाबू से, किसी भी वस्तु से, मतलब जिससे अपन उस स्थान को ब्लॉक कर सके, उससे क्या कर दो, उसको दबा दो और बाकी पे पूरे पर रंग डाल दो, फिर उसको हटा लो। हटाओगे तो उस जगह पर आपको कलर हुआ नहीं मिलेगा, तो वो दाबू प्रिंट है। जिस जगह रंग नहीं करना उस स्थान को दबाया जाता है। तो देखो आप यहां पर, जैसे मुझे रंग नहीं करना, ठीक है ना, ये एक स्थान है जिस पर मुझे रंग नहीं करना, और ये तारे की आकृति मैंने यहां पर क्या कर दी, बना दी भैया, ठीक है ना। ऐसे डिजाइन देकर के मैंने क्या कर दिया, उस स्थान को दबा दिया। तो मैंने पूरे पर इस स्थान को मैंने दबा दिया और पूरे पर मैंने क्या कर दिया, रंग कर दिया, लेकिन यहां पर हटाया तो यहां रंग हुआ नहीं था, तो ये दाबू प्रिंट हो जाएगा आपके। कौन सा प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपके दाबू प्रिंट हो जाएगा। ये जरूर आप ध्यान रख लेना भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये आपके दाबू प्रिंट हो जाएगा, पहले तो आप ये ध्यान रखो। दूसरी बात, अभी अभी मैंने कहा ना, इस पर कौन से रंग की छीट होती है, छीट मतलब डिजाइन, नीले रंग की छीट होती है, जिसे तितली भात कहते हैं। डिजाइन को भी तितली भात कहा जाता है। तो ये देखो आप यहां पर, ये नीला ही तो मैंने बनाया, इस पर नीले रंग की छीट होती है, इस पर नीले रंग की छीट होती है, ठीक है भाई। छीट मतलब डिजाइन को बोलते हैं, इस पर नीले रंग की छीट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे तितली भात कहते हैं, जिसे तितली भात कहते हैं। आता है ना अपने, अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में कौन कौन सी ओढ़नियां अपने आती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसको क्या कहते हैं, इसको तितली भात कहते हैं। पहली बात तो क्लियर कर लो बहुत अच्छे से यहां पर कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको तितली भात कहा जाता है। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। फिर देखो, ऐसे ही आपके आदिवासियों के अंदर एक वस्त्र आता है जिसका नाम है कटकी। देखो क्या आ जाएगा, तो एक आदिवासियों के अंदर एक वस्त्र आता है जिसका नाम है आपके कटकी। मैं जब भी इसको पढ़ाता हूं ना, मैं एक बहुत अच्छे से एक बात बोल देता हूं जब भी मैं इसको पढ़ाता हूं, कि जब भी कटकी बोले ना तो आप लोग सीधे याद करो, कटकी कौन पहनेगी, हमारी छुटकी। कपड़ी कौन, कटकी कौन पहनेगी, हमारी छुटकी। वो कटकी पहनेगी, छुटकी मतलब जिसका अभी ब्याह नहीं हुआ, जिसका अभी ब्याह नहीं हुआ, मतलब कि आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी। ऐसे याद किया करो, आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी, जिसको अपन क्या कहते हैं,
कटकी कहते हैं, और उसका जो डिजाइन होता है ना, उस डिजाइन को कहते हैं पावली भात। तो ये जो ओढ़नी हो गई उसको क्या कहेंगे, पावली भात की ओढ़नी। देखो आप यहां पर तुरंत ध्यान देना, इधर कटकी कौन पहनेगा, अभी अभी मैंने आपको कहा कि आदिवासी अविवाहित, ये जरूर ध्यान रख लेना मैंने यहां पर क्या लिखा, आदिवासी अविवाहित युवतियों का वस्त्र। आदिवासी अविवाहित युवतियों का वस्त्र आपके क्या कहलाएगा, तो आदिवासी अविवाहित युवतियों का वस्त्र आपके कटकी कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, आपके कटकी कहलाएगा, ये ध्यान रख लेना। और इसके ऊपर जो डिजाइन होगा वो पावली भात कहलाएगा। तो डिजाइन को आप क्या कह दोगे, ओढ़नी को आप क्या कहोगे, पावली भात की ओढ़नी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो आप, दूसरा पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। बोलो क्या कहेंगे, पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो मैंने ये वाली बात लिखी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने। आपसे यूं भी पूछ सकता है कि पावली भात की ओढ़नी कौन पहनता है, तो भी आपको उत्तर क्या देना, आदिवासी अविवाहित युवतियां पहनती है। फिर देखो आप इसके बाद में एक आपके आ जाता है जामसाई। क्या आ जाएगा, एक आपके शब्द आता है जामसाई, और एक शब्द इससे मिलता जुलता, एक शब्द इससे मिलता जुलता आता है जिसको अपन कहते हैं रेनसाई। एक आपके जामसाई हो गया और एक आपके क्या होगा, रेनसाई। इन शब्दों को ही तो याद करना है, सीधा सीधा ध्यान रख लेना। जामसाई तो एक प्रकार की क्या है भैया, साड़ी है। जामसाई तो एक प्रकार की साड़ी है, और रेनसाई एक प्रकार का लहंगा है। दोनों चीजें तैयार हो गई भैया, एक तो साड़ी हो गई जामसाई, और एक आपके लहंगा हो जाएगा, समझ गए। और ये ध्यान रख लेना, जो जामसाई साड़ी है ये विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक वस्त्र है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले तो क्या लिखूं यहां पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आदिवासी महिलाओं का वस्त्र। विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आदिवासी महिलाओं का वस्त्र, ध्यान से सुन लेना आप लोग, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र क्या हो जाएगा, तो वो आपके हो जाएगा भैया जामसाई। और ये जो वस्त्र है ये एक प्रकार से आपके क्या हो गया, साड़ी हो जाएगी भैया। तो ये ध्यान रख लेना, इसकी जमीन क्या होती है, लाल होती है। जमीन मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो जमीन तो कौन से रंग की होती है, वो जमीन इसकी लाल रंग की होती है। सबसे पहली विशेषता, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो आपके लाल रंग का होता है और फूल पत्तियों से युक्त होता है, मतलब कि इसके ऊपर फूल पत्तियों वाली डिजाइन बनी हुई होती है। तो जमीन लाल होती है एवं फूल पत्तियों से युक्त होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर देखो, जैसे आप साड़ी बना रहे हो ना, अगर आप साड़ी बना रहे हो तो ये लो भैया, ये मैंने एक लंबा सा कपड़ा यहां पर ले लिया, तो ये साड़ी के अंदर में आएगा भैया, ठीक है ना। 5-1 मीटर लंबी होती है, 5-5.5 मीटर लंबी, ठीक है ना। हाँ, ये तो तुम जानते ही हो, आगे बात समझ में, 5-5.5 मीटर लंबी होती है ये आपकी साड़ी। जमीन कौन से रंग की बताई मैंने, जमीन लाल रंग की बता दी, और फूल पत्तियों से युक्त होती है। अब बना देते हैं इसके ऊपर अपन कोई फूल पत्तियों टाइप डिजाइन, ठीक है ना। तो फूल पत्तियों टाइप डिजाइन यहाँ पर ये लो भैया, ये मैंने आपके क्या बना दी, ये आपके फूल पत्तियों टाइप डिजाइन बना दी भाई। आई बात समझ में। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये आपके क्या हो जाएगी, तो ये आपके, और ये ध्यान रख लेना, ये लो भैया, जिसको जैसा डिजाइन पसंद हो आइए और ले जाइए, ठीक है ना। हाँ, ये काम भी मैंने शुरू कर दिया आजकल, साड़ी वाड़ी बनाता हूँ आजकल मैं, आ जाना आप लोग लेनी हो तो, किसी को भी। हाँ, बस थोड़ी सी महंगी है तो पति को समझा करके लेकर के आना। चलिए साहब, तो ऐसे फूल पत्तियों वाली मैंने क्या बना दी, डिजाइन बना दी भैया। ये जो डिजाइन मैंने बनाई ये आपके क्या हो जाएगी, लगभग ऐसा मिलता जुलता सा रूप होता है, तो ये आपके जामसाई साड़ी हो जाएगी। जमीन लाल है, फूल पत्तियों से युक्त है, जमीन लाल है और फूल पत्तियों से युक्त है, तो ये आपके क्या हो गया, ये साड़ी हो गई जामसाई साड़ी। डिजाइन है बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई पहनो चाहे। ये लो साहब, गोटा पत्ती की साड़ी भी होती है अपने, ये मैंने बीच बीच में गोटा लगा दिया डिजाइन के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग जाए।
ठीक है ना, खूब पहनो, बढ़िया, बाहर निकलोगे बहुत सुंदर लगोगे। फिर देखो रेनसाई। अब रेनसाई यहां पर क्या होता है वो भी अपने को ध्यान देना है यहां कि रेनसाई क्या होता है। तो रेनसाई मैंने पहले ही बोल दिया, एक लहंगा होता है, आदिवासी महिलाओं का लहंगा या लहंगे की छींट, बस ये ध्यान रख लेना। आदिवासी महिलाओं का लहंगा, आदिवासी महिलाओं का लहंगा या लहंगे की छींट। छींट मतलब डिजाइन, लहंगा या लहंगे की छींट आपके क्या बन जाएगी। तो भैया इसको अपन कहेंगे रेनसाई। समझ में आ गई बात। यहां पर फटाफट से एक बार इसको भी आप लोग क्लियर कीजिए, तुरंत क्लियर करो इसको भी। तो देखिए इसके बाद आप यहां पर ध्यान से सुनना, एक एक चीज को देखो। अब आपके पास में आती है एक तो चूनड़, ध्यान से देखना आप इधर, एक तो आपके पास में आ जाएगी चूनड़, ठीक है ना। ये भी देखो अपन चूनड़ जानते ही है ना, चूनड़ या चूनड़ी अपन बहुत अच्छे से सुनते हैं। एक आपके पास में आ जाता है जिसको अपन कहते हैं लुगड़ा। बोलो क्या कहते हैं जिसको अपन, उसको अपन लुगड़ा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते, गांव के अंदर कहते हैं अरे बड़ी कम से कम लुगड़ी तो ओढ़िया, लुगड़ो तो ओढ़िया, कहते हैं कि नहीं कहते। और एक आपके पास में आ जाएगा कछावू। बोलो एक आपके पास में क्या आ जाएगा, तो एक आपके पास में आ जाएगा कछावू। तो ध्यान से सुनो आप, सबसे पहले अगर अपन बात करें चूनड़ के बारे में, सबसे पहले अपन चूनड़ के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो चूनड़ आपके क्या होती है वो देखो आप यहां पर कि चूनड़ अपने राजस्थानी कल्चर के अंदर क्या होती है। वैसे चूनड़ और चूनड़ी एक जैसी होती है भैया, एक जैसी होती है। इसके ऊपर सफेद बिंदियां होती है और कथई लाल रंग की चूनड़ होती है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रख लेना, कत्थई लाल रंग की, कत्थई लाल रंग की चूनड़ होती है, कत्थई लाल रंग की चूड़न होती है जिसके ऊपर क्या बनी होती है, आपके सफेद सफेद बिंदियां बनी हुई होती है, जिसके ऊपर आपके क्या बनी होंगी, सफेद बिंदियां बनी हुई होती हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन चूनड़ कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, उसको अपन चूनड़ कहते हैं, ध्यान रख लेना। कत्थई लाल रंग की होती है भैया, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। जैसे कत्था होता है ना, बिल्कुल इस प्रकार की आपके चूनड़ हो जाएगी भैया। जैसे कत्थे का रंग होता है वैसे उसी प्रकार के आपके क्या हो जाएगी, चूनड़ हो जाएगी। चलिए अपन रेडी ले लेते हैं यहां पर एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये देखो आप इस प्रकार लाल रंग की चुनड़ी हो जाएगी भैया। अब इसको आदिवासी महिलाएं क्या कहती हैं, इसको आदिवासी महिलाएं और किस नाम से जानती हैं, चूनड़ बोल देती हैं। इसके ऊपर सफेद रंग की बिंदियां, इसके ऊपर आपके क्या हो जाएगी, सफेद रंग की बिंदियां। तो ये आपके क्या बन गई, ये आपके बन जाएगी भैया चूनड़। बोलो ये आपके क्या बन जाएगी, चूनड़। इसके ऊपर अपन ने सफेद रंग की क्या ले ली, बिंदियां ले ली, तो ये आपके क्या बन गई भैया, चूनड़ बन जाएगी। ये ध्यान रख लेना। तो ये आपके चूनड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही ध्यान दीजिए आप यहां पर, ऐसे ही देखिएगा आप लोग। अब आपसे परीक्षा के अंदर ये पूछता है कि ये जो चूनड़ है ये किसके अंदर प्रचलित है, तो ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ये भीलों में प्रचलित है। ये कहां पर, भीलों के अंदर प्रचलित है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भीलों की चूनड़ कहां छपती है, भीलों की चूनड़ कहां छपती है, तो भीलों की जो चूनड़ है वो आपके छपती है भैया आहड़ उदयपुर। 3 प्रश्न है केवल कि भीलों की चूनड़ कहां छपती है, आहड़ उदयपुर में छपती है, आहड़ उदयपुर में छपती है। ये चूनड़ के बारे में बात होगी। लुगड़ा क्या होता है, कुर्ती या चोली तथा घाघरे के ऊपर, मतलब यूं अपन सिर को ढकने के लिए काम में लेते हैं ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको लुगड़ा कहते हैं। तो देखो आप यहां पर सबसे पहले लुगड़े की डेफिनेशन लिख लेते हैं, कुर्ती या चोली तथा घाघरे के ऊपर, वो यहां से चालू होता है नीचे तक आता है, इसलिए कहते हैं उसको घाघरे के ऊपर। तो देखो आप यहां पर कुर्ती या चोली एवं घाघरे के ऊपर,
घाघरे के ऊपर धारण किया जाने वाला वस्त्र, धारण किया जाने वाला वस्त्र, धारण किया जाने वाला वस्त्र, जिससे क्या किया जाता है, जिससे सिर ढका जाता है। ये ध्यान रख लेना, जिससे सिर को ढका जाता है, जिससे सिर ढका जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं भैया लुगड़ा। पूरा ढक लेते हैं ना, गांव में लुगड़ी या लुगड़ा कुछ भी कह देते हैं, भीलों के अंदर उसको लुगड़ा ही कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर आया हुआ है, जो परीक्षा के अंदर आया हुआ है वो ध्यान से सुनना। ये जो लुगड़ा है, ये लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये लुगड़ा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये एक गांव है जिसका नाम है पाटोदा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा, पाटोदा गांव। तो पाटोदा के लुगड़े कहाँ के फेमस है, यूं पूछता है परीक्षा में। तो पाटोदा गांव आपके पड़ता है लक्ष्मणगढ़ सीकर। बोलो कहाँ पड़ेगा, तो ये आपके पड़ेगा भैया लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। तो लुगड़े आपके कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, तो लुगड़े आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर के प्रसिद्ध हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना। फिर आता है आपके कछाऊ। कछाऊ देखो अपन ने क्या किया, अपन ने एक तो चुनड़ी ले ली, चुनड़ जिसको अपन ने कहा, एक मैंने आपको लुगड़ा समझा दिया, एक कछाऊ। कछाऊ होता है आपके नीचे पहने जाने वाला लहंगा। आदिवासी महिलाएं जो लहंगा पहनती है लेकिन घुटनों तक का, मिनी स्कर्ट टाइप, मिनी स्कर्ट टाइप ये ध्यान रख लेना। तो लो भैया आपके क्या हो जाएगा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो वो जो घुटनों तक का घाघरा होता है ना, उसको अपन कहते हैं भैया कछाऊ। ठीक है ना, मैंने बोला ना एज ए मिनी इसका टाइप। इसके बाद में आप देखिएगा यहां पर, इसके बाद में जो आपके वस्त्र आता है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके बाद में आपके वस्त्र आता है खूसनी। एक तो आपके वस्त्र आएगा जिसका नाम है खूसनी। खूसनी के अलावा एक आपके आ जाएगा फड़का। हाँ, ऐसे शब्द परीक्षा के अंदर दे देता है फड़का। फड़का के अलावा एक अपने पास में आएगा जिसका नाम है रेजा। कौन सा आ जाएगा, रेजा। हाँ जी, रेजा के बाद में देखो आप, एक आ जाएगा सलूका और एक जुल्की। बहुत आसान से शब्द है भैया वैसे, लेकिन जिसको याद हो जाए ना उसके लिए तो आसान है, और जिसको याद नहीं हो उसके लिए बहुत कठिन है। एक तो सलूका, ये सुलका लिख दिया मैंने गलत, थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको। ये हो गया आपके सलूका और एक आपके हो गया जुल्की। समझो इनके बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना, खूसनी क्या होता है, ये कंजर जनजाति का नृत्य है और कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। बस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखो कि ये कौन सी जनजाति का है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, तो ये आपके कंजर जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है, तो ये आपके कंजर जनजाति का वस्त्र है। कंजर जनजाति की महिलाएं पहनती हैं सबसे पहली बात, और दूसरा महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। ये जो खूसनी है ये आपके कौन पहनेगा, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। कहां पर पहना जाएगा, कमर पर। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, छोटी सी बात, इनमें जनजातियां याद रखनी है। फिर आती है आपके फड़का। फड़का कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, ठीक है ना। फड़का कौन सी जनजाति का है, तो फड़का आपके कथोड़ी जनजाति का वस्त्र है। कथोड़ी जनजाति का वस्त्र, ये आपके कथोड़ी जनजाति का वस्त्र हो जाएगा। और ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, ये एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है, मराठी स्टाइल की साड़ी होती है, थोड़ी सी विशेष प्रकार की साड़ी होती है, मतलब मराठी स्टाइल में। क्योंकि ये जब नृत्य करती है ना तो पिरामिड की आकृति बनाती है। होली नृत्य करती हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि होली किसका नृत्य है,
तो होली आपके, मैंने आपको बताया था, कथोड़ी जनजाति का है। तो ये महिलाएं जब नृत्य करती हैं तो एक दूसरे पे चढ़कर पिरामिड की आकृति बनाती हैं। तो हमारी जैसी साड़ियां पहनकर तो पिरामिड नहीं बन सकता, तो एक विशेष प्रकार की साड़ी पहनती है, मराठी स्टाइल की, उसको कहते हैं फड़का साड़ी। और ये जरूर याद रखना, कथोड़ी जनजाति वैसे भी महाराष्ट्र की है, वैसे भी कहां की है, महाराष्ट्र की है। तो देखो आप यहां पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार की मराठी साड़ी। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली विशेष प्रकार की साड़ी, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली विशेष प्रकार की साड़ी, ये आपके क्या कहलाएगी, तो इसको अपन कहेंगे फड़का। क्या कहलाएगी भैया, ये आपके फड़का। तो ये किस स्टाइल की होती है, मराठी स्टाइल। बोलो किस स्टाइल की होती है, ये एक प्रकार से मराठी स्टाइल की होती है। रेजा, रेजा में केवल ये ध्यान रख लेना कि रेजा कौन सी जाति का वस्त्र है, तो रेजा आपके सहरिया जनजाति का वस्त्र है। बस इतना सा ध्यान रखना, ये आपके सहरिया जनजाति का वस्त्र हो जाएगा। अब जो मेन ध्यान रखने की बात है, इन दोनों में अंतर करने की बात है। देखो इन दोनों में अंतर, एक सहरिया का वस्त्र है, एक गरासिया का वस्त्र है, एक सहरिया का वस्त्र है, एक गरासिया का वस्त्र है। सह से सहरिया, ये ध्यान रख लेना, सह से आप क्या बनाओगे, तो सह से बनाओगे आप सहरिया। तो ये तो कौन पहनेगा, ये तो आपके सहरिया जनजाति, ये तो आपके कौन सी, सहरिया जनजाति। तो बच गया यहां पर झुलकी, तो झुलकी में ध्यान रखना गरासिया जनजाति। झुलकी में कौन सा आ जाएगा, तो झुलकी में आपके गरासिया जनजाति आ जाएगी। दोनों बातें क्लियर। लेकिन होता क्या है, अरे अपने खेतों में काम करते हैं तो कमीज पहन करके काम करते हैं, ठीक है ना। कमीज मतलब कि शर्ट पहन करके, एक प्रकार से वो जो शर्ट है ना, वो अगर सहरिया जनजाति की महिलाएं पहने तब तो सलूका, क्योंकि सह से सहरिया, सह से सलूका। और अगर गरासिया की पहने तो झुलकी। तो लो भैया ये ध्यान रख लेना, स्त्री पुरुषों की कमीज, सहरिया जनजाति के जो स्त्री पुरुषों की कमीज होती है उसको कहते हैं अपन सलूका, और गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की जो कमीज होती है उसको अपन कहते हैं झुलकी, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है भैया। कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछ ले तो अपने को आना चाहिए भैया, फटाफट से क्लियर करो इसको भी, तुरंत तुरंत क्लियर कीजिए इसको भी आप। हाँ जी, चलो इसके बाद में आपके जो वस्त्र आते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ऐसे ही देखो आपके एक वस्त्र आता है परीक्षा के अंदर, सिंदूरी। कौन सा वस्त्र आ जाएगा, तो एक आपके आ जाएगा सिंदूरी और एक आपके आ जाएगा पीरिया। मुझे तो नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों का रंग कौन सा है। तो ये ध्यान रखना, सिंदूर का रंग होता है आपके लाल और पीरिया से बनता है पीला। समझ गए। तो भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है वो तो सिंदूरी, और जो पीले रंग का वस्त्र पहना जाता है वो आपके पीरिया। बात ही खत्म, इतनी सी बात है। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, देखो आप यहां पर क्या लिखना चाहिए, यहां पर भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी आपके क्या कहलाएगी, तो वो तो आपके कहलाएगी सिंदूरी। लाल रंग की साड़ी वो तो आपके सिंदूरी कहलाएगी। सिंदूरी का रंग लाल हो गया भैया, तो ये क्या आ गया, पीला। तो लो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने विवाह के अवसर पर, ये जरूर ध्यान रख लेना, विवाह के अवसर पर, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला
पीले रंग का वस्त्र, पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र आपके क्या कहलाएगा? तो पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र आपके वो आपके कहलाएगा, जरूर ध्यान रखना, पीलिया। तो बात क्लियर। यहां पर लाल रंग है, यहां पर रंग कौन सा है? तो यहां पर लाल रंग है, ये ध्यान रखना। और यहां पर रंग कौन सा है? यहां पर पीला रंग है। यही तो विशेष ध्यान रखना है। क्लियर करो इन दोनों बातों को भी फटाफट। इसके बाद में आपके परीक्षा के अंदर ही पूछा हुआ प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित ओढ़नियां। आदिवासी महिलाओं में प्रचलित ओढ़नियां। आदिवासी महिलाओं में प्रचलित ओढ़नियां कि आदिवासी महिलाओं के अंदर कौन कौन सी ओढ़नियों का प्रचलन रहा है। यहां से प्रश्न पेपर में आया हुआ है भैया। तो आदिवासी महिलाओं की जो ओढ़नियां होती हैं उनके अंदर जैसे तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, तो ये जितने भी भात आ रहे हैं ना, पावली भात बताई मैंने आपको, तितली भात बताई मैंने आपको, ये सब आपके किस में आएगी? आदिवासी महिलाओं की। तो देखो आप यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये चारों याद रख लेना आप। सबसे पहले तो आपके आ जाएगी तारा भात की ओढ़नी। बोलो कौन सी आएगी? तो सबसे पहले आपके आएगी तारा भात की ओढ़नी। फिर इसके बाद में आप और भात ले आओ, जैसे लहर भात की ओढ़नी, और देखो आप कैरी भात की ओढ़नी, और देखो आप ज्वार भात की ओढ़नी। लेकिन आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछेगा कि ज्वार भात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती है? तो आदिवासी महिलाएं। इनमें भी सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है? तो अपने आप तारा भात कर देना। इनमें भी सबसे फेमस कौन सी है? सर्वाधिक प्रचलित तारा भात की ओढ़नी आपके सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है भाई, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, फटाफट से क्लियर कर लो। तो ये अपने आदिवासी महिलाओं के वस्त्र क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए साहब फटाफट से क्लियर करो इसको। चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अनअकैडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अनअकैडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, जय राजपूताना।